अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है नाज़रीन, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मसला है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बीमारी के मरीज़ करते हैं कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। शुगर जिसे डायबिटीज़ जिसे आम ज़बान में शुगर बीमारी कहा जाता है, ठीक है? इसमें बट लोगों को जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। इसमें मैंने आपसे सिर्फ यही अर्ज़ करनी थी कि आप ये शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, इस बीमारी को बीमारी ना समझें। डॉक्टर्स उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन असर नहीं करती क्योंकि उसके साथ-साथ वो अपनी खुराक का ख़याल नहीं रखते। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप इसी तरह समझें कि आपके जो लबलबा है उसके अंदर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, ठीक है? और फिर आपको गोलियों से इंजेक्शन यानी कि इंसुलिन की तरफ आना पड़ता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको जब अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, तो आपकी उसके साथ ही मेडिसिन की ज़रूरत और इंसुलिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक हमें हमेशा पेट खाली रख के खाना चाहिए, ठीक है? तो एज़ अ मुस्लिम हमें ये सुन्नत भी है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। ख़ासकर जो शुगर के मरीज़ जो चाहते हैं कि हमारी गोली या इंसुलिन हमसे छूट जाए, ठीक है? उन्हें चाहिए कि वो जो कुछ भी खाएँ, एक तो खाली पेट यानी कि भूख रख के खाएँ, और दूसरा ये है कि उन्होंने दिन में 6 दफ़ा खाना है, ठीक है? और छोटे-छोटे हिस्सों में खाना है, ठीक है? 3 दफ़ा उन्होंने जो खुराक लेनी है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 प्रॉपर मील हो गए और 3 छोटे-छोटे खाने हैं। इसमें जो शुगर का मरीज़ होता है वो चूँकि मेडिसिन भी खा रहा होता है, तो उसका साथ ये होता है कि वो बाज़ औक़ात वो खुराक के वक़्फ़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी शुगर लो होने का चांसेस होते हैं। जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपने शुगर के अंदर जो है वो हर 2-3 घंटे बाद आपने कोई चीज़ छोटी-मोटी लाइक जैसे बादाम हो गया, कोई फ्रूट हो गया, आपने खाना है। अब आपने नाश्ते में क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ एक सादा-सा काम ये करना है कि आप जितनी भी खुराक खाते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले तो उसको आधा कर दें। जैसे यूजुअली तौर पर पाकिस्तान में लोग सुबह के टाइम 2 पराठे खाने के आदी हैं, ठीक है? आप उस पराठे को पहले 1 पराठा करें, उस पराठे को फिर चपाती पे लेकर आएँ, ठीक है? अव्वल तो जो शुगर का मरीज़ होता है उसको पराठा अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि पराठे जब शुगर का मरीज़ है उसको साथ कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो जाता है, उसके साथ मल्टीपल इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? आप उसको एक सादी चपाती बनाएँ छोटे साइज़ की, उसके साथ आप सब्जियों वाला ऑमलेट खाएँ और 1 कप दूध या 1 कप चाय चीनी के बगैर खा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने 3-4 2-3 घंटे का वक़्फ़ा डाल के अब अगर आपको भूख लग जाती है, तो आप कोई भी ऐसा फ्रूट ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मिकदार ना पाई जाए, जैसे आम है या जैसे कि अंगूर है या केला, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है और ये बहुत मीठे होते हैं। इसके अलावा आप आड़ू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, कोई भी मौसमी फ्रूट, आप ऑरेंज ले सकते हैं कि जिसमें आपके अंदर शुगर की मिकदार कम हो। इसी तरह से आपने दोपहर के खाने में भी एक छोटी चपाती और साथ कोई सब्ज़ी रख लें, ठीक है? और उसके भी 3-4 घंटे बाद आपने कोई एक वक्फे के साथ कोई फ्रूट या कोई बादाम या कुछ भी खाना है, ठीक है? आप चाय का 1 कप पी सकते हैं विदाउट शुगर। इसी तरह से रात का खाना आपने एडजस्ट करना है। असल मकसद जो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपने सिर्फ़ अपने पेट को फुल भर के नहीं खाना और ना आपने अपने पेट को ज़्यादा देर खाली छोड़ना है। और अगर आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको इस्तेमाल करें और साथ ही डाइट प्लान करें और अपना 1 हफ़्ते का शुगर का चार्ट बनाएँ। और अगर आप इस डाइट प्लान को पूरे हफ़्ते तक फ़ॉलो करते हैं, तो 1 हफ़्ते के अंदर ही आपको रिज़ल्ट नज़र आएँगे। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर आपकी खुराक को पहले जो आप दवाई की खुराक खाते हैं उसको पहले आधी करेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी जो गोलियाँ हैं, इंसुलिन को हटा के गोलियों पे दोबारा शिफ्ट करेगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी गोलियाँ भी खत्म हो जाएँगी इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।